Hello everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss exercise 1.1 and question number 8. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। वो कहता है कि इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर z जो है वो x प्लस आयोटा वाई होगा, वेयर आर ई जेड, यानी कि ये रियल पार्ट जो होगा z का, इस z का वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम ये बात लिख लेते हैं। उसने कहा कि z जो है वो इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि जो रियल पार्ट है किसका, z का, यानी कि इस वाले z का, और रियल पार्ट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बगैर आयोटा वाली वैल्यू से। तो इसका मतलब है कि बगैर आयोटा वाली वैल्यू x की, ये बगैर आयोटा वाली वैल्यू x है, किसके इक्वल होगी, ये 0 के इक्वल होगी। ये बात उसने दे दी। उसके बाद कहता है कि एंड और z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2। वो कहता है कि अगर z एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल हो जाए तो आपने बताना है कि z क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें z तो दिया हुआ है, लेकिन फिर वो z पूछ क्यों रहा है। बेसिकली वो कहता है कि z आपके पास ये वैल्यू है, x और y की फॉर्म में है। अगर x 0 हो जाए और इस z का मैग्नीट्यूड 2 के इक्वल हो जाए तो फिर ये z की वैल्यू होगी क्या, ये आपने बताना है। ठीक है, उसने कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन है तो तब z की वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखें यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, तो हम पहले मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे या एब्सोल्यूट मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू एब्सोल्यूट, किसकी मालूम करने जा रहे हैं, जो z हमारे पास गिवन है। कंडीशन हम बाद में यूज़ करेंगे। z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y। यहाँ पर z x की वैल्यू क्या होगी, x ही होगी, ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी, y होगी। अच्छा, यह ध्यान में रखिएगा, x की वैल्यू यहाँ पर x है ना, लेकिन x इसके इक्वल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन 0 के। तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि x इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि कंडीशन में हमें x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाते हैं। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, तो एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या है, वी आल्सो नो डेट z एब्सोल्यूट इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, z एब्सोल्यूट की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है, वो 2 है। वो जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको लिख देते हैं। x की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, और y की जगह पर y ही रहेगा। ठीक है, z 0 प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा, सॉरी ये 2 है हमारे पास, वाई स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 आएगा। देखिए y इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब जो हमारे पास z था, तो z क्या था हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई। तो कंडीशन को यूज़ करते हुए x की जगह पर 0 प्लस आयोटा y कितना निकाला आपने, 2 निकाला है। तो z क्या बन जाएगा, 0 प्लस 2 आयोटा। ये वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जो हमसे पूछा गया था कि z की वैल्यू क्या होगी अगर रियल पार्ट 0 हो जाए और z एब्सोल्यूट 2 के इक्वल हो जाए। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह नेकबान।